हरे कृष्ण। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025। क्या संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को यह व्रत करना चाहिए? जानते हैं इसका जवाब। मित्रों, पुत्रदा एकादशी 2025 साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस व्रत को केवल महिलाएं ही क्यों रखती हैं? पुरुष के रखने से क्या होगा? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी व्रत का काफ़ी महत्व होता है। ये व्रत, जैसे हमने बताया, साल में 2 बार पौष और सावन मास के महीने में रखा जाता है। इस साल श्रावण मास में ये व्रत मंगलवार 5 अगस्त 2025 को रखा जा रहा है। वहीं इसके अगले दिन यानी बुधवार 6 अगस्त 2025 को सुबह 7:25 पर इस व्रत का समापन यानी पारण होगा। यह व्रत मात्र धार्मिक आस्था का विषय न होकर मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में एक सवाल है, क्या पति और पत्नी दोनों इस व्रत को रख सकते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। मित्रों, पुत्रदा एकादशी की धार्मिक मान्यता क्या कहती है? आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत का जिक्र स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से यह व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना सदैव दोनों ओर से की जाती है। इसलिए पति और पत्नी के व्रत रखने से संकल्प की शक्ति दोगुनी हो जाती है। मित्रों, अगर पति पत्नी दोनों को ये व्रत रखें तो क्या लाभ होता है? पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। व्रत करने से घर की ऊर्जा सकारात्मक और शुद्धता हो जाती है। दाम्पत्य द्वारा संतान प्राप्ति के लिए की गई प्रार्थना और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। वैवाहिक जीवन में एक नया आध्यात्मिक उद्देश्य जुड़ता है। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं और समस्याओं को समझाने का अवसर प्राप्त होता है। मित्रों, इस व्रत को कैसे रखें, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत करने का संकल्प लें। पूरे दिन जल, फल या निर्जल रहकर अपनी क्षमता के अनुसार आप इस व्रत को रखें। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। और साथ ही शाम के समय श्री विष्णु जी के सहस्त्र नाम और गीता जी का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। रात के समय विष्णु भगवान का कीर्तन का गुणगान करें और अगले दिन पारण के समय अपना व्रत खोलें। अब जानते हैं मित्रों, क्या महिलाएं ही ये व्रत कर सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये व्रत केवल महिलाओं तक ही सीमित है। पुरुषों के लिए भी पुत्रदा एकादशी का व्रत उतना ही प्रभावशाली है जितना किसी महिला के लिए है। असल में दाम्पत्य अगर साथ में श्रद्धा के साथ व्रत को करें तो इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही शादीशुदा जीवन में प्यार और सौहार्द भी बढ़ता है। पुत्रदा एकादशी केवल व्रत की औपचारिकता ही नहीं है, बल्कि ये संतान प्राप्ति की मानसिक, आत्मिक और कार्मिक यात्रा का भी प्रतीक है। पति पत्नी मिलकर दोनों इस व्रत को करते हैं तो संतान सुख की इच्छा सामूहिक रूप से जुड़ जाती है। इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। मित्रों, अब बात करते हैं 2025 सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी कब है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी इस साल मंगलवार 5 जुलाई 2025 को है। इसका पारण बुधवार सुबह 6 अगस्त 2025 को सुबह 7:15 से किया जाएगा। मित्रों, अब जानते हैं, क्या पुत्रदा एकादशी का व्रत पति और पत्नी दोनों रख सकते हैं? हाँ, यह व्रत पति और पत्नी दोनों के द्वारा रखा जा सकता है और इसमें संकल्प की शक्ति, जैसे हमने बताया, कि दुगनी हो जाती है। संतान सुख की कामना में सामूहिक प्रार्थना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। पुत्र
पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, जैसे हमने बताया है, पौष और सावन मास के महीने में। तो मित्रों, ये थी पुत्रदा एकादशी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कृपया आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट्स के माध्यम से भी हमें लिख सकते हैं। कमेंट्स में श्री कृष्णा हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आगे फिर दोबारा मिलते हैं कभी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा मित्रों।